नमस्कार। आर के त्यागी, गाज़ियाबाद जंसियार, दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको तुरंत वीडियो आपके YouTube पर मिलेगी और वीडियो को शेयर करें। सभी रिटायरी साथियों को मोबिलाइज मोटिवेट करती है वीडियो और हमारे व्यूज़ इशूज़ और न्यूज़ प्रोपगेट होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, 1 सेकंड लगेगा आपका, और वीडियो को शेयर करें, लाइक कमेंट भी करें। कमेंट करने से आपके विचार हमें पता लगेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण संदेश है सभी रिटायरी पेंशनर एक्टिविस्ट के नाम में। पेंशनर्स को किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। उनकी मूल मांग RBI लाइन पर पेंशन रिवीजन का एक्स ग्रेशिया सब्स्टिट्यूट नहीं, यह महज एक तदर्थ उपाय है। पेंशनर्स को सांत्वना देने के लिए यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी हम पर है कि हम अपनी मूल मांग को प्राप्त करें और अनुग्रह राशि से तुरंत छुटकारा पाएं। हमारी 2 ज्वलंत समस्याएं हैं जो 31/10/2022 तक के हर जीवित पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के जीवन से जुड़ी हैं। इस पर काफ़ी संघर्ष हो चुका है। यद्यपि मुद्दे और भी हैं, किंतु सभी रिटायरीज़ के लिए हमारी पेंशन रिवीजन और हेल्थ इंश्योरेंस की मांग है और स्पेशल अलाउंस, कम्यूटेशन और ग्रेजुएटी की अन्य मांगे हैं। पेंशन संशोधन का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई के करीब है। चूँकि पेंशन अपडेशन खंड 35(1) विनिमय में मौजूद है और लागू है, और हम दोहराते हैं कि पेंशन विनिमय में वेतन संशोधन के साथ साथ आवधिक पेंशन संशोधन के खंड को शामिल करने की सहमति अनावश्यक है, जो इन्होंने 8 तारीख के अपने जॉइंट नोट में, 8 मार्च के जॉइंट नोट में कही है। हम सभी जानते हैं कि इस तरह के आवधिक पेंशन अद्यतनीकरण के प्रावधान को शामिल करने की सहमति क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है। हालांकि उपरोक्त सहमति के बावजूद इस संबंध में संयुक्त नोट के पक्षकारों द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जाहिर है उनकी मंशा इसे सुलझाने के बजाय लटकाने और भटकाने की है। लटकाए रखेंगे लगातार, जैसे पहले लटकाते रहे चीज़ों को। 8/3/2024 को वेतन समझौता हुआ और महज अगले 22 दिनों में 1/11/2022 में से फरवरी 2024 के एरियर के साथ मार्च 2024 का संशोधित वेतन मिल गया। ठीक इसके विपरीत 8/3/2024 को आवधिक पेंशन अपडेशन क्लोज डालने पर सहमति पर विगत 4 महीनों से कोई कदम न उठाए जाना गंभीर चिंता का विषय है। और अप्रैल 2024 में एक्स ग्रेशिया का पुनर्विचार होना था। बैठक हुई, लेकिन बैंकों के वित्तीय परिणाम तब तक नहीं आए थे, अतः पुनर्विचार नहीं हो सका। और अब जब परिणाम आ चुके हैं तो एक्स ग्रेशिया पर पुनर्विचार के लिए बैठक ही नहीं हो रही है। वो बैठक भी शायद इसीलिए की होगी जल्दी आनन फानन में कि भाई अभी बैलेंस शीट नहीं आई, पहले ही लिख देना कि भाई बोल देना कि बैलेंस शीट नहीं आई। अरे भाई बैलेंस शीट जब सबकी आ जाती है 2 महीने 3 महीने बाद, तब रखते हैं उस बैठक को, लेकिन नहीं। इसे ही लटकाना, भटकाना और घुमाना कहते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा की ज्वलंत समस्या वर्षों से अनसुलझी बनी हुई है। लाखों पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा नहीं मिल सका और वे इलाज के बिना बीमारियों से मर रहे हैं। हाल ही में इस मुद्दे पर हुई बैठक में IBA में कामकाजी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सामान्य बीमा पॉलिसी लेने की पेशकश की है और IBA का तर्क है कि इससे सेवानिवृत्त लोगों का प्रीमियम कम हो जाएगा। हमें कम प्रीमियम की बात नहीं करनी थी, सिर्फ हमें तो ये बियर बैंक करें, इसी भी बात थी। दूसरी तरफ AIBRF ने इस पर कहा कि यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण मांग थी और इससे मोगम्बो खुश हुआ, लेकिन पेंशनर्स की सबसे महत्वपूर्ण मांग बैंक लागत से स्वास्थ्य बीमा है, जिसके लिए सरकार ने कल्याण निधि आवंटित की है। और पेंशनर्स की समस्या कम या ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, उसकी समस्या कि वह प्रीमियम देने की स्थिति में नहीं है और पेंशनर्स कल्याणकारी उपायों के तहत बैंकों के स्वास्थ्य कवर चाहते हैं। AIBRF की विनम्रता है कि वह बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह अपने आप
आका यूनियन के निर्णयों पर ठुमके लगाने के लगता है और इसका नेता दरबारी है, उसका अपना कोई वजूद नहीं। AIBRF का आज तक का काम केवल पेंशनर्स को लटका भटका कर चंदा लेवी वसूलना, बैठ के करना और हवाई यात्राएँ करना, 5 तारा होटलों में रहना ठहरना, खाना पीना, ऐशो आराम और कागज़ पर आंदोलन की रूपरेखा गढ़ना रहा है। और जिस संगठन का शीर्ष नेता ही ऐसा कैंसर बन गया हो रिटायरीज के लिए, इस संगठन का अंत होना तय है। दुर्भाग्य से इस संगठन में ईमानदार लोगों को दरकिनार कर दिया गया और कैंसर AIBRF को मार रहा है, ऐसा रिटायरी साथियों को लगता है। पेंशनर्स को अपना एजेंडा सीधे रखना चाहिए, साधे रखना चाहिए, सीधे भी रखना चाहिए। AIBEAUFBU बैंकों की लगातार से स्वास्थ्य बीमा की मांग को डाइल्यूट तथा उससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कॉमन पॉलिसी का लॉलीपॉप दिखा रहे हैं और इस बात को समझने की ज़रूरत है। हमें तो ये है कि भाई बैंक बियर करे जो इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉस्ट है, हमें ना देना पड़े उसका प्रीमियम। 4/2/2024 को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठनों को कार्रवाई में और मजबूती लानी चाहिए। हमें खाली नहीं बैठे रहना चाहिए। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि 4/2/2024 के धरने में भाग लेने वाले सभी संगठन कार्यकर्ता पेंशन भोगी समूह जंतर मंतर पे एक और आयोजन को शानदार सफलता देने का प्रयास करें। एक लक्ष्य NCR और उससे सटे अन्य राज्यों के शहरों में रहने वाला हर पेंशनर, चाहे वह किसी भी संगठन का हो, जंतर मंतर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। भारतीय बैंक पेंशनर्स की यह संयुक्त कार्रवाई भारत के सभी बैंक पेंशनर्स की अभिव्यक्ति की प्रतीक होगी और हम सबको यह सब भूल कर इस धरने में शामिल होना होगा, न केवल अपने लिए बल्कि देश के कोने कोने से में बसे बैंक पेंशनर्स के लिए जो दिल्ली आकर अपनी समस्या को उठा नहीं सकते। आशा है हम होंगे कामयाब एक दिन और इस जज्बा और विश्वास के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। तो हमारा तो पहले से ही अभिमत है कि जो भी कॉल कोई भी संगठन देता है बैंक रिटायरीज के हित में, उसको मीट आउट करनी है और उसमें सभी को जाना चाहिए। ये हमने पहले ही अनेकों बार सभी लोगों से कहा है। तो आप देखें इस बात को, अगर आ सकते हैं, स्वस्थ हैं, तो अवश्य जब भी कोई धरना कॉल किसी भी संगठन की बैंक रिटायरीज के हित में आएगी उसको मीट आउट करें, चाहे वो आईबा पार्क की हो, चाहे वो अन्य किसी संगठन की हो। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। 8588898205। ये संदेश शुक्ला जी का है।